हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के करंट अफेयर सेशन में। आप देख रहे हैं डिजिटल सर जी और आज है 15 जून। और 15 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें हम बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन। जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आमिर खान, ऑप्शन बी है अक्षय कुमार, ऑप्शन सी है अमिताभ बच्चन और ऑप्शन डी है मनोज वाजपेयी। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अक्षय कुमार। आइए डिटेल्स में समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो अभी आप राइट साइड में ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये है एक बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार, जिन्हें सभी कोई अच्छे से जानते होंगे। और इनकी जो पहली मूवी आई थी वो आई थी सौगंध। और इनको इनकी अचीवमेंट के लिए बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से पुरस्कार कब मिले हैं। द नेशनल फिल्म अवार्ड, ये 2017 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड रुस्तम फिल्म के लिए इन्हें दिया गया था। और 2019 में नेशनल अवार्ड मिला था बेस्ट फिल्म ऑन अदर सोशल इश्यूज पैडमैन के लिए। क्लियर है? दो नेशनल अवार्ड इन्हें मिला है, एक 2017 में मिला है और एक 2019 में मिला है। 2017 में बेस्ट एक्टर के लिए फिल्म रुस्तम के लिए मिला था और 2019 में बेस्ट फिल्म ऑन अदर सोशल इश्यूज के लिए फिल्म पैडमैन के लिए दिया गया था। क्लियर है? और इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है 2009 में। क्लियर है? पुणे स्थित फर्म ने देश की पहली कोविड-19 स्व परीक्षण किट कोविसेल्फ लॉन्च की। अक्षय कुमार के साथ साझेदारी का उद्देश्य माइलैब के उत्पाद और किट जैसे कोविसेल्फ के बारे में जागरूकता पैदा करना। मतलब जो है ये जो कंपनी है इसका जो प्रचार है वो अक्षय कुमार करेंगे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च अ प्रोग्राम नेम्ड घर घर राशन फॉर इट्स कस्टमर्स हुज लिवलीहुड आर अफेक्टेड बाय कोविड-19। निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने उन ग्राहकों के लिए घर घर राशन नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है जिनकी आजीविका कोविड-19 से प्रभावित हुई है? आइए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बंधन बैंक, ऑप्शन बी है आईडीबीआई बैंक, ऑप्शन सी है एसबीआई बैंक और ऑप्शन डी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आइए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में डिटेल्स से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का लोगो है और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं वो हैं वी विद्यानाथन। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था अक्टूबर 2015 में। और इसका जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई। और इसका जो टैगलाइन है वो है ऑलवेज यू फर्स्ट। यहां तक क्लियर है? आइए जानते हैं घर घर राशन जो प्रोग्राम है उसके बारे में। तो घर घर राशन एक अनूठा कार्यक्रम है जहां कर्मचारियों ने अपनी व्यक्तिगत आय से योगदान दिया है ताकि 50,000 कोविड प्रभावित कम आय वाले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ग्राहकों को राहत प्रदान करने के लिए एक ग्राहक कोविड देखभाल कोष स्थापित किया जा सके। नेक्स्ट है, बैंक के कर्मचारियों ने इस उद्देश्य के लिए एक दिन से एक महीने तक के वेतन में योगदान दिया है। ठीक है? नेक्स्ट है, कर्मचारी राशन किट खरीद रहे हैं जिसमें 10 किलो चावल, आटा, 2 किलो दाल, 1 किलो चीनी और नमक, 1 किलो खाना पकाने का तेल, मिश्रित मसालों के 5 पैकेट, चाय और बिस्कुट और अन्य आवश्यक चीजें शामिल हैं जो एक महीने के लिए एक छोटे से परिवार का समर्थन करने के लिए आवश्यक है। ये जो प्रोग्राम है बहुत ही सराहनीय प्रोग्राम है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोफेसर ऑफ आईआईटी रुड़की हु वाज कन्फर्ड विद द एनएसजी काउंटर आईईडी एंड काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021। आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर का नाम बताइए जिन्हें एनएसजी काउंटर आईईडी एंड काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। आइए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है शैलेश गोविंद गनपुले, ऑप्शन बी है रजनी सारिया, ऑप्शन सी है रामानंदन कृष्णामूर्ति और ऑप्शन डी है विजय किशोर देवरत्ना। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, शैलेश गोविंद गनपुले।
आइए डिटेल्स में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, राइट में जो ये आप तस्वीर दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन में, ये है शैलेश गोविंद गनपुले। ये अभी आईआईटी रुड़की में मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं। और इन्हें विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट विकसित करने के लिए ये अवार्ड दिया गया था। आइए जानते हैं और भी डिटेल्स में। प्रोफेसर शैलेश गनपुले द्वारा डिजाइन किया गया ब्लास्ट रेजिस्टेंस हेलमेट 4K तकनीकी तत्परता के साथ आईईडी प्रेरित ब्लास्ट वैक्स से सैन्य कर्मियों की रक्षा के लिए पारंपरिक हेलमेट का एक उन्नत संस्करण है। ओके, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ द Reserve Bank of India, the amount of foreign exchange reserve increased by how much for the week ended June 4, 2021? भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 4 जून 2021 को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार की राशि बढ़कर कितनी हो गई? तो आइए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 655.008 बिलियन डॉलर, ऑप्शन बी है 615.008 बिलियन डॉलर, ऑप्शन सी है 605.008 बिलियन डॉलर और ऑप्शन डी जो है 600.008 बिलियन डॉलर। तो इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी 605.008 बिलियन डॉलर। चलिए आगे के डिटेल्स को समझते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि अभी प्रश्न में आरबीआई का नाम आया था तो इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। और देखिए, एक बार फिर से आरबीआई का नाम आ चुका है तो इसी तरह जो है चीजें बार बार रिपीट होंगी। मैं बार बार कहता हूं आप लोगों से कि चीजों को जो है आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखें, सभी चीजें जो है आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाएंगी। तो चलिए जानते हैं, ये जो अभी आप देख रहे हैं ये आरबीआई का लोगो है, जिसके वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और इसकी जो स्थापना हुई थी वही थी 1 अप्रैल 1935 को। और आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो तस्वीर है ये है आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास। और आरबीआई में टोटल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जैसा कि यहाँ दे रखा है। पहला है महेश कुमार जैन, दूसरे हैं एमडी पात्रा, थर्ड है एमआर राव और चौथे हैं टी रवि शंकर। ये 4 डिप्टी गवर्नर है, याद कर लीजिएगा। और आरबीआई के बारे में कुछ डिटेल्स और भी है, आइए देखते हैं इन्हें। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में भारत का केंद्रीय बैंक और नियामक निकाय है। यह भारतीय रुपए के मुद्दे और आपूर्ति और भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नियमन के लिए जिम्मेदार है। यह देश के मुख्य भुगतान प्रणालियों का प्रबंधन भी करता है और इसके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। यहां तक क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD? निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD का महासचिव नियुक्त किया गया है? आइए हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रेबेका जिन्सपैन, ऑप्शन बी है इसेबेला दुरांत, ऑप्शन सी है सित्सी डम्बारेम्गा और ऑप्शन डी है लूलिया गोम्स। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए रेबेका जिन्सपैन। आइए डिटेल्स में जानते हैं अंकटाड के बारे में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप ये लोगो देख रहे हैं अभी, ये यूनाइटेड नेशंस का लोगो है। और अंकटाड जो है यूनाइटेड नेशंस का एक भाग है, एक अंग है। और यहाँ जो राइट साइड में ये जो तस्वीर आप अभी देख पा रहे हैं ये है रेबेका जिन्सपैन, जिन्हें अभी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट का सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किया गया है। क्लियर है। और अंकटाड का जो फॉर्मेशन हुआ था 30 दिसंबर 1964 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। आइए आगे समझते हैं। अंकटाड संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का एक हिस्सा है जो व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दों से निपटता है। संगठन के लक्ष्य हैं विकासशील देशों के व्यापार, निवेश और विकास के अवसरों को अधिकतम करना और समान आधार पर विश्व अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने के उनके प्रयासों में उनकी सहायता करना। अंकटाड की स्थापना 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी और यह संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद को रिपोर्ट करता है। अंकटाड का प्राथमिक उद्देश्य व्यापार सहायता, परिवहन, वित्त और प्रौद्योगिकी सहित विकास के सभी पहलुओं से संबंधित नीतियां तैयार करना है। सम्मेलन आमतौर पर 4 साल में एक बार मिलता है। अस्थायी सचिवालय जिनेवा में है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्लोगन ऑफ वर्ल्ड ब्लड डोनर डे दिस ईयर विच इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 14 जून?
इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस का नारा क्या है जो प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाया जाता है? आइए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। ऑप्शन बी है डोनेट ब्लड सेव लाइफ फॉर फ्यूचर। ऑप्शन सी है सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड सेव लाइफ। और ऑप्शन डी है ब्लड इज एज क्रूशियल एज वाटर। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। क्लियर है? आइए आगे के डिटेल्स को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, हर साल 14 जून को जो है ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों की आवश्यकता और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों में स्वैच्छिक अवैतनिक रक्तदाताओं के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। हर साल 14 जून 1868 को लैंड स्टीनर की जयंती पर विश्व रक्तदाता दिवस व्यापक रूप से मनाया जाता है। इस कार्यक्रम को पहली बार 14 जून 2004, कब 14 जून 2004 को पहली बार को विश्व स्वास्थ्य संगठन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट सोसाइटीज के द्वारा मनाया जाने के लिए शुरू किया गया। यहां तक क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर इंदिरा हृदयेश पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज रिलेटेड टू विच फील्ड? डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो आइए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है फॉक सिंगर, ऑप्शन बी है पॉलिटिशियन, ऑप्शन सी है सोशल वर्कर और ऑप्शन डी है साइंटिस्ट। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पॉलिटिशियन। ये जो थी एक पॉलिटिशियन थी। आइए देखते हैं, ये जो अभी आप तस्वीर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये है डॉक्टर इंदिरा हृदयेश, जो कि एक कांग्रेस की लीडर थी और इनका संबंध पॉलिटिक्स से था। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर चक्र रिसिपेंट लेजेंडरी वेटरन ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह हैज पास्ड अवे रिसेंटली, व्हिच ईयर ही वाज कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस महावीर चक्र? महावीर चक्र प्राप्तकर्ता दिग्गज वयोवृद्ध ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष प्रतिष्ठित महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था? तो आइए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1999, ऑप्शन बी है 1984, ऑप्शन सी है 1965 और ऑप्शन डी है 2004। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1965। आइए डिटेल्स में समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो फ्रेंड, जैसा कि आप अभी यहाँ पे राइट साइड में ये तस्वीर देख रहे हैं, ये है ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और बहुत सारे युद्ध में इनका योगदान रहा है, इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। उन्हें 18 अप्रैल 1943 को सवाईमन गार्ड्स में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन किया गया था और उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध सहित कई युद्ध लड़े थे। आइए जितने युद्ध लड़े थे उनको डिटेल्स में समझते हैं। उन्होंने 1944 में बर्मा युद्ध में भाग लिया था और लड़ने के लिए जापान गए। इसके बाद उन्होंने स्वतंत्रता के तुरंत बाद उरी सेक्टर में 1947-48 के भारत पाक युद्ध में लड़ाई लड़ी। क्लियर है? 1954 में उत्तर और दक्षिण कोरिया के युद्ध के दौरान उन्हें शांति सेना के हिस्से के रूप में तटस्थ राष्ट्र प्रतिनिधि आयोग एनएनआरसी के अध्यक्ष के रूप में तैनात किया गया था। 1958-59 के दौरान इजराइल मिस्र युद्ध एवं संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बल का हिस्सा थे। नेक्स्ट है वह 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान अपनी बटालियन 18 राजपूताना राइफल, बाद में 11 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की कमान संभाल रहे थे। सामने से अग्रणी वह असल उत्तर की लड़ाई के दौरान बहादुरी की उत्कृष्ट मानकों का प्रदर्शन करने के लिए अपने साथियों के लिए एक उदाहरण साबित हुए। वाकई में इनका जो योगदान है हमारे देश भारत के लिए, ये बहुत ही सराहनीय है और इन्हें हम दिल से सल्यूट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड, सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक जानकारी है। आज का जो क्वेश्चन का जो पीडीएफ लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसे डाउनलोड करें और सेल्फ प्रैक्टिस जरूर करें। सेल्फ प्रैक्टिस करने से ही आप चीजों को अच्छे से याद रख सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी प्रश्न की ओर। Which of the following country hosted the G7 summit that concluded recently? निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में संपन्न G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? आइए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रसिया, बी है चाइना, सी है ब्रिटेन और डी है इंडिया।
इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। आइए समझते हैं डिटेल्स में। तो फ्रेंड्स, अभी जो स्क्रीन में आप ये वर्ल्ड मैप देख रहे हैं, ये जो ग्रीन कलर का एरिया है, ये है कंट्री ब्रिटेन। और यहाँ जो ये फ्लैग देख रहे हैं आप, ये है ब्रिटेन का फ्लैग, जिसे इंग्लैंड बोलते हैं और यूनाइटेड किंगडम भी बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ के ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है बोरिस जॉनसन, और इसका जो कैपिटल है वो है लंदन, और यहाँ की जो मुद्रा है, यहाँ की जो करेंसी है वो है पाउंड स्टर्लिंग। क्लियर है दोस्तों? तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं हमारे 16 जून के करंट अफेयर सेशन में। तब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।